जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। कोई भगवान श्री कृष्ण को मानता है तो कोई शिव जी को मानता है, कोई श्री राम को मानता है तो कोई गणेश जी को मानता है, कोई आदि शक्ति को मानता है या माँ दुर्गा को मानता है, तो कोई उस निराकार को मानता है तो कोई उस ओमकार को मानता है। तो क्या ये सब अलग है? तो आज हम इस चीज़ों को हमारी गीता जी से देखेंगे कि क्या ये चीज़ अलग है, कौन परमात्मा है, कौन परमेश्वर है। और ओमकार, सोहम साधना, ये जितनी भी साधनाएं, ये साधनाएं कौन सी साधनाएं हैं, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम गीता जी उठाएंगे, गीता जी से सारे श्लोकों को पढ़ेंगे और इन चीज़ों को क्लियर करेंगे कि आखिर परमात्मा कौन है, ओमकार कौन है, निराकार क्या है, साकार क्या है। क्या प्रभु का साकार रूप है, निराकार रूप अलग है, या दोनों एक ही रूप हैं वो। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हम शुरुआत करते हैं गीता जी के अध्याय 8 से और श्लोक नंबर 12-13 से। श्लोक नंबर 12-13 ऐसा है। सर्वधारणी संभये मानो दधि निराधाम च ग्रंथाधिवातम प्राणामी स्थतो योग धारणम। यह पहला इसका अध्याय 8 का 12वां और 13वां श्लोक है। इसमें इसका हिंदी अनुवाद है, ओमकार पवित्र उच्चारण के साथ जो मेरा स्मरण करते हैं देह त्याग करता है, निसंदेह भगवत धाम को प्राप्त होता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ओमकार में श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और आगे का श्लोक लेते हैं। अब हम दूसरा पॉइंट ले रहे हैं, अध्याय 7 का श्लोक 8वां। इसका हिंदी अनुवाद होता है, जल का जो रस है वो मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य की जो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो मैं ही हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। वेदों में जो पवित्र ओमकार है वो मैं ही हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को क्लियरिटी हो गया है कि ओमकार श्री कृष्ण जी हैं। पर हम अभी आगे और चलते हैं और आगे का पॉइंट अब हम लेंगे। अब हम ले रहे हैं 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। 10वें अध्याय का 25वां श्लोक, उसमें इसकी हिंदी क्या है? महर्षि में भृगु मैं हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार जो है वो मैं ही हूँ, भगवान का जप रूप यज्ञ मैं ही हूँ। इसका मतलब ही होता है। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं, अध्याय 9वां श्लोक नंबर 4। यहाँ क्या लिखा है? मुझ निराकार परमात्मा, क्या लिखा है? मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब फल मेरे अंतर्गत ही आते हैं, संकल्प मेरे अंतर्गत आते हैं, किंतु मैं उनमें नहीं आता। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि निराकार श्री कृष्ण जी हैं, ओमकार भी श्री कृष्ण जी ही हैं। तो अब ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार फिर हम तो निराकार ना मूर्ति पूजा करते हैं, ना हमारे पंथ में यज्ञ होता है, ना हवन होता है, ना रामायण पाठ होता है, तो हम इसको कैसे समझें? तो अब मैं आपको एक संत बताने वाला हूँ। एक हमारे संत हैं नारायण स्वामी जी, ये निराकार की पूजा करते थे। जो गिरिराज गोवर्धन है ना, वहाँ उनकी समाधि भी है, वृंदावन की साइड पे। दूसरे ये निराकार की पूजा करते थे। बाद में जब इनको ये एहसास हुआ तो ये श्री कृष्ण जी के हो गए और बाद में प्रभु श्री कृष्ण जी के इनको दर्शन भी हुए। दूसरे संत हैं मधुसूदन जी सरस्वती, इन्होंने तो निराकार पर एक ग्रंथ भी लिखा है, अभी भी अवेलेबल आपको हो जाएगा। इसका निराकार पे जो ग्रंथ इन्होंने लिखा है, ये निराकार की पूजा करते थे और निराकार को कहते हैं निराकार ही परम तत्व है, उससे ऊपर कोई तत्व नहीं है। बाद में जब इनको किसी ने सजेशन दिया कि आप श्री कृष्ण जी की पूजा कीजिए, श्री कृष्ण जी की साधना कीजिए, जब इनको 3 साधना, जब 2 साधनाओं से तीसरी साधना अनुष्ठान जब इन्होंने श्री कृष्ण जी का साधना करी, तब इन्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। इसके बाद इन्होंने ये मान लिया कि नहीं, निराकार नहीं, श्री कृष्ण से परम तत्व नहीं, और वही निराकार है, वही साकार है, वही ओमकार है, श्री कृष्ण से परम तत्व कोई हो ही नहीं सकता। आगे इन्होंने ये बात कही है कि आगे कहते हैं, 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दो श्री भगवान। यानी 2 बातों का ध्यान रखो, एक भगवान नारायण का और दूसरा मौत का। तो कितने अच्छे से इन्होंने क्लियर किया इसको। ये निराकार का ही पूजा करते थे, जो अभी मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब हम गीता जी के आगे श्लोकों में चलेंगे और इसको पता करेंगे कि परमात्मा कौन है। ये तो क्लियर हो ही गया कि श्री कृष्ण जी हैं,
पर अभी हम आगे आपको और बताएंगे कि आगे की क्या है इनका। अध्याय 10वां, 10वें अध्याय का 8वां श्लोक। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में साफ साफ लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बताता हूँ। इस संसार में जो भी होता है, जितने भी प्रलय आती हैं मेरी वजह से आती है। आपका सांस लेना, हर मनुष्य का सांस लेना, वो जो सांस भी ले रहा है वो मेरी मर्जी की वजह से लेता है। वो जो करता है वो मेरी वजह से ही करता है, वो उसका कारण मैं ही हूँ और इसमें मेरी ही मर्जी है। अब हम आगे और चलते हैं। 10वें अध्याय का 23वां श्लोक। शंकर जी बहुरूप त्र्यंबकम आदि शिव, जो कल्याणकारी शिव जी हैं, वो मैं ही हूँ। विभूतियाँ जो उसमें बताई गई है परमात्मा की, वो मैं ही हूँ। तो कितना क्लियरिटी से इसमें सारा पता पड़ रहा है श्री कृष्ण जी के बारे में। अब हम चल रहे हैं अध्याय 9 के 16, 17 और 18वें श्लोक में कि उसमें क्या लिखा है और क्या क्लियरिटी उसमें दी गई है। इसमें कि हर मंत्र में मैं ही हूँ, यज्ञ में मैं ही हूँ, इस जगत का पिता मैं हूँ, पोषण करने वाला मैं हूँ, मैं ही सबको जानने वाला हूँ, पवित्र ओमकार मैं ही हूँ, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद मैं ही हूँ, प्राप्त होने योग्य गति, सबका पालन करने वाला, परम ईश्वर का साक्षी, परम धाम, शरण देने वाला, योग्य उत्पत्ति, प्रलय, सबका आधार, विश्राम सहित अविनाशी बीज में हूँ। अविनाशी बीज में ही हूँ, यानी जो बीज होता है वो श्री कृष्ण जी ही हैं। 9वें अध्याय के 16, 17, 18 में इसमें क्लियरिटी हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे 18वें अध्याय के 58वें श्लोक की। इस श्लोक में अब आप पूरी क्लियरिटी आ जाएगी आपको, जो अब तक आपने सारी आपको क्लियरिटी पूरी की पूरी मैंने बता दी है। अब इसमें कहती मेरी कृपा से सब बाधाओं को तर जाएगा, अर्थात श्री कृष्ण जी की बाधाओं से आप सबको तर जाएंगे। और यदि अहंकार वंश मेरी वाणी को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगी। इसीलिए कहा है क्योंकि अभी भी बहुत से लोग इस ईगो में हो जाएंगे कि यार हम तो उस पंथ को मानते हैं, हम तो उसे मानते हैं, तो हम श्री कृष्ण जी को क्यों माने। वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए वो मान ही नहीं पाते कि श्री कृष्ण जी ही परमात्मा है। इसके लिए भी गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकते। तो अगर आप मूर्ख और अज्ञानी हैं तो रियलिटी में आप कभी श्री कृष्ण जी को नहीं समझ पाएंगे। अब आप इस चीज़ को क्लियरिटी मैंने कर दिया है कि निराकार, ओमकार और साकार परमात्मा केवल एकमात्र श्री कृष्ण ही है, इनके अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल श्री कृष्ण है। अब मैं आपको फाइनल श्लोक इसका बता देता हूँ कि श्री कृष्ण जी आखिरी में क्या कह रहे हैं। अगर अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो हम जिसको मानते हैं वही है, तो अभी मैंने आपको इतने सारे उदाहरण दे दिए। अब मैं आपको लास्ट और फाइनल श्री कृष्ण जी की वाणी की बात बताता हूँ कि 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है, अब ये परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है, आप अपना पूर्ण विचार कर लो, यानी आप विचार कर लीजिए आराम से, फिर जैसा चाहो वैसा करो। वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब जैसा चाहो वैसा करो, अब आप जो चाहो वो करो। अब श्री कृष्ण जी हस्तक्षेप। पर अभी भी कुछ लोगों की कन्फ्यूजन हो गया, हमारे जो गुरु जी हैं वो तो निराकार की पूजा बताते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती, तो क्या हम गलत हैं? नहीं, आप गलत बिल्कुल भी नहीं हैं। आप जो पूजा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे ओमकार का जाप लोग करते हैं तो वहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती। सोहम साधना करते हैं, इस तरह की कईयों साधनाएं जो हमारे वेदों से ही मंत्र आते हैं बहुत से, और ऐसे ही नाम आते हैं, तो उसकी साधना करते हैं, बट वो गलत नहीं होती। इस चीज़ को भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पर ये समझना कि निराकार कुछ अलग है और साकार कुछ अलग है, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इस चीज़ को मैंने आपको पूरा क्लियर गीता जी से ही कर दिया है। होता ये है कि पहले स्टार्टिंग जब होती है इसकी निराकार से होती है और निराकार से ही वो साकार में जाता है। तो अभी भी अगर आप किसी पंथ में, ऐसे पंथ में जहाँ निराकार होता है, तो आप बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, पर वो आपकी पहली स्टेप है अभी। और जब सेकंड स्टेप में आप जब खुद ही आप भगवान श्री कृष्ण के अंदर आ जाएंगे, विष्णु जी में खुद ही आ जाएंगे, तब आपको ये एहसास हो जाएगा
फिर चाहे आपके गुरु हों या कोई भी हैं, वो आपको रोक ही नहीं पाएंगे और ना आप खुद रोक पाएंगे, क्योंकि आपको ये ज़रूर पता है कि शुक्रदेव ने जब राजा बलि को रोकना चाहा तो नहीं रुके वो, और जब पूरी कोशिश उन्होंने कर दी तो भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि विष्णु समझ जाओ, पर नहीं। विष्णु जी जब शुक्रदेव बीच में आ रहे थे, उनके गुरु बीच में आ रहे, तो शुक्रदेव की विष्णु जी ने आँख फोड़ दी। इस चीज़ को क्लियर ही मान लीजिए, जिस दिन आपका होगा निराकार से साकार में, उस दिन आप स्वयं खुद ही आ जाएंगे, कोई फिर आपको रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, ऐसा नहीं गलत है। पहली स्टेप निराकार ही होती है, पहले आप निराकार को समझते हैं, उसके बाद ही आप साकार रूप में आते हैं। पर कुछ लोग होते हैं निराकार साकार रूप दोनों को पूजते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, सनातन संस्कृति में निराकार और साकार। तो कुछ लोग निराकार साकार दोनों को पूजते हैं, जैसे मैं निराकार और साकार दोनों को मानता हूँ, और उन दोनों की पूजा, हमारा ध्यान निराकार का होता है, साकार रूप श्री कृष्ण जी की पूजा होती है हमारी इसमें। तो इस चीज़ को आप क्लियरली मान लीजिए, गलत ना समझिए इसको। निराकार साकार दोनों से ही होता है, पर निराकार से सेकंड स्टेप जो होता है वो साकार का होता है, उसको आपको समझने में समय लग सकता है। और अगर एंड तक भी अगर आप 60-70 साल की उम्र में नहीं समझ पाए, तो समझिए कि अगले जन्म में ही समझ पाएंगे उसको। तो जिन्हें अभी समझ में आ गया है कि मैंने इस बात को क्लियरली कर लिया है, तो आप आपके पंथ में भी जाइए और अपनी ईश्वर की पूजा भी कीजिए, और नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस चीज़ को भी बता दूं कि निराकार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, पर निराकार और साकार से दोनों साथ में होने पर मोक्ष के साथ साथ भगवत प्राप्ति भी होती है, यानी इसको दोनों आपको प्राप्त होंगे। पर अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आता कि नहीं हमें तो निराकार, हम तो उस पंथ में जाते हैं और वही सही है हमारे लिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि अगर पर एंड तक आपको यह समझ नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये कि अब आपको अगले जन्म में ही समझ में आने वाला है, ये जन्म नहीं, फिर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि इस निराकार साकार की दोनों की उत्पत्ति आपको समझ में आ जानी चाहिए, तभी आपको। पर ये उन्हीं के लिए होगा जिनके निराकार को जो समझ चुके हैं वो वैसे ही समझ जाएंगे साकार को, जो निराकार को पूरा समझ चुके हैं वैसे ही साकार को समझ जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, जय श्री कृष्ण। आपसे भी अपना ध्यान रखिए और हमेशा श्री कृष्ण का चिंतन करते रहिए और निराकार की उपासना करते रहिए।